अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर आपके अंदर हो तो आपको सीए, एसीसीए, बीएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऐसी सारी क्वालिफिकेशंस चूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सीए में एंटर तो हो जाते हैं, बट एज यू नो सीए का पासिंग रेशियो इज़ वेरी लो, तो बहुत ही कम लोग सी के पेपर्स क्लियर कर पाते हैं। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ क्लियर्ड हिज कैफ अटेम्प्ट कैफ इन जस्ट 2 अटेम्प्ट्स। 8 पेपर्स मैंने 4 करके दिए थे। सो आई बिकेम सी ए इंटर ऑफ पाकिस्तान इन जस्ट 1 ईयर। तो ये सारी एडवाइसेस मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कि अगर ये फैक्टर्स आपके अंदर हैं और इफ़ यू कैन overcome these factors, so then CA is a great qualification for you. But if you can't overcome these factors, then CA would be bad. Number one, अगर आप अपनी स्टडीज़ के साथ कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप थोड़े दिन पढ़ाई करते हैं फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो दैट वुड बी अ बैड चॉइस। सीए में स्टार्टिंग के पेपर्स में भी और एंड के टफ प्रोफेशनल पेपर्स में भी वन थिंग इन कॉमन इज़ आपका स्टडी का टाइम टेबल होना चाहिए, स्टडी रूटीन होना चाहिए। दैट वाज डेली, वीकली, मंथली एंड 6 मंथ गोल्स आपके होने चाहिए कि इतने पेपर्स क्लियर करने हैं, इतना रोज़ पढ़ाई का टारगेट है, इतना वीक का पढ़ाई का टारगेट है। अगर आप भी टारगेट्स प्रॉपर्ली सेट कर पाते हैं देन सी ए वुड बी एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर यू। टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ not having a passion or love for accounting and related subjects. Accounting के related subjects like audit, taxation, law, financial reporting, managerial analysis, financial analysis, ये सारे topics को पढ़ने का और फ्यूचर में जाके इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कोई जॉब करने का या ख़ुद की फर्म का, ऑब्वियसली अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो अगर आपको इन सब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पैशन नहीं है तो सी ए वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट इज़ नीड टू सपोर्ट योर फैमिली विद इनकम। अगर आप अपनी फैमिली को इनकम के ज़रिए सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 19-20, दैन सी ए वुड बी, आई वुड नॉट से अ बैड चॉइस बट अ टफ चॉइस फॉर। बस बिल्कुल टाइम इतना तो नहीं होता कि यू कैन स्टार्ट 2 और 3 साइड हसल्स एट मैक्स। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, यू कैन स्टार्ट अ साइड हसल लाइक आई एम डूइंग यूट्यूब दीज डेज, क्योंकि इंशाल्लाह इंडक्शन स्टार्ट होने वाली है अभी मेरी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता टू अर्न इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसके ज़रिए यू कैन सपोर्ट योर फैमिली विद इनकम। और अगर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है दैट यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम नाउ, 20,000 तो आज की पर मंथ इज़ obviously negligible amount of money. तो अगर आप अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली सपोर्ट करना चाहते हैं, then I would recommend start earning soon and don't come to CA. फोर्थ हैबिट है आपको मैथ्स पसंद ही नहीं, या यू आर बिलो एवरेज इन मैथ्स। अगर आप मैथ्स में एवरेज भी हैं देन CA एंड ACCA आप क्रैक आराम से कर सकते हैं, बिकॉज इतना सारा मैथ्स नहीं है। बट ACCA एंड BS अकाउंटिंग फाइनेंस एज वेल, अगर आपको मैथ्स से एक हेट्रेड है, अगर आपके मैथ्स से मतलब आपका अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो इन कॉलेज, इन OA लेवल्स और इन मैट्रिक इंटरमीडिएट। फिफ्थ इज़ अगर आपकी आदत है इन OA लेवल्स और इंटरमीडिएट कि आप टीचर्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं फॉर योर स्टडीज़। सो ये हैबिट CA में आपको सक्सेसफुल होने में एक बैरियर क्रिएट कर सकती है, क्योंकि CA में द मोस्ट अल्टीमेट एडवाइस आई कैन गिव टू एनी CA स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल वेरी क्विकली इज़ मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ टाइम यू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी सब्जेक्ट का, उसमें आप खुद से उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दें। जो आपके सर के लेक्चर्स हैं वो बार बार देखें, पास्ट पेपर्स को खुद सॉल्व करें। सेल्फ स्टडी इज़ द अल्टीमेट रूट टू सक्सेस इन CA। टीचर्स पर रिलायंस अगर आपकी ज़्यादा है तो माई एडवाइस वुड बी डोंट कम टू CA, रादर यू कैन चूज़ डूइंग BS अकाउंटिंग इन फाइनेंस बेटर, क्योंकि वहाँ पे कुछ थोड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपके लीग्स होते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। बट डोंट चूज़ CA अगर आप हमेशा रिलाई करते हैं ऑन टीचर्स। सेवन्थ रीज़न वुड बी अगर आप कमिटेड नहीं है 4-5 ईयर्स के लिए टू दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट 4-5 ईयर्स तो लगते ही हैं, क्योंकि 3 ईयर्स का मैंडेटरी आर्टिकलशिप पीरियड होता है। अगर आप
एक डेढ़ साल में कैफ क्वालिफाई हो भी जाता है आपका, तो देन इट स्टिल मेक्स 4.5 ईयर्स और एटलीस्ट 4 ईयर्स। तो अगर काम से कमिटेड आप नहीं हैं, अगर आप नहीं चाहते कि मैं 4 to 5 ईयर्स लगाऊँ एक डिग्री को हासिल। एट्थ इज़, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द फीमेल्स हियर, लेट सिटिंग्स हैं, जो भी सीए में एंटर होना चाहते हैं, अगर आपको लेट सिटिंग एंड एग्जॉस्टिंग वर्क, क्योंकि आर्टिकलशिप की स्टार्टिंग में जैसे ही कैफ क्वालिफाई होता है आपका शुरू का 1 to 1.5 ईयर्स इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव वर्क। आपको रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक भी यू विल हैव टू सिट इन द फर्म्स विद वेरी मच लेट सिटिंग्स। कुछ आपके ऊपर आपके जो सीनियर होंगे बहुत सारा काम आपको देंगे, बिकॉज यू आर एट लर्निंग स्टेज इन दिस फेज। आप अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, फिर है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अगर आपको एग्जॉस्टिव वर्क से प्रॉब्लम है, अगर आपको लेट शेडिंग से प्रॉब्लम है, बिकॉज ये पीरियड इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, 1 से 1.5 साल तक बहुत ही टफ काम होता है, स्पेशली बिग फोर। बिग फोर का मतलब ये नहीं कि काम कम होगा, काम उल्टा स्मॉल फर्म से बहुत ज़्यादा होगा। इफ़ यू गो इन इंडस्ट्री काम कम होता है, बट better is to go in firms. So these are the following factors which if you have, then it's better not to come to CA